हेलो दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड याओ से होती है। वो जमीन पर डरी सहमी पड़ी थी। उसके हाथ कसकर बांधे गए थे। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी, क्योंकि उसी वक्त उसकी नीलामी हो रही थी। उसे बेचा जा रहा था। तभी हमारे मेन लीड शैन की नज़र याओ पर जाती है। उसके चेहरे को देखते ही सेन की निगाहें वहीं ठहर जाती है। वहाँ बैठे सभी लोग भी याओ को खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाने के लिए उतावले हो जाते हैं। सेन का असिस्टेंट धीरे से कहता है, बॉस, 2 महीने पहले याओ के डैड की कंपनी डूब गई थी। इसी सदमे में उन्होंने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। हस्बैंड के जाने का सदमा उनकी मॉम झेल नहीं पाई और मानसिक रूप से अस्थिर हो गई। वही याओ 2 महीने से गायब थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ मिलेगी, और लगता है कि याओ की फैमिली को बर्बाद करने में फेंग फैमिली का ही हाथ है। फिर फ्लैशबैक दिखता है। सेन यहाँ एक खास नेकलेस की नीलामी में आया था। वही नेकलेस जो उसकी फैमिली का था। फेंग परिवार ने सेन के परिवार को बैंकरप्ट करवाकर उनका एक्सीडेंट भी करवा दिया था। हादसे के बाद फेंग के लोग वो सारी प्रूफ वाली पेन ड्राइव और नेकलेस लेकर भाग गए थे। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। सेन आज उस नेकलेस को वापस लेने आया था, लेकिन किस्मत उसे याओ से मिलवा देती है। उसका सेक्रेटरी बताता है, बॉस, आपकी फैमिली के खिलाफ जो साजिश हुई थी, हो सकता है उसमें याओ के फैमिली का भी हिस्सा हो। वो आपके दुश्मनों की ही बेटी है और आज याओ का 18 बर्थडे है। लेकिन उसकी हालत देखिए। याओ को देखते ही सेन के अंदर अजीब सा जुनून जाग जाता है। नीलामी शुरू होती है। लोग लगातार बोली बढ़ाते हैं। सेन ऊंची आवाज में कहता है, 100 मिलियन। एक और आदमी बोलता है, 200 मिलियन। सेन फिर भारी आवाज में, 300 मिलियन। कोई उससे ज्यादा बोल लगाने की हिम्मत नहीं करता और सब शांत हो जाते हैं। याओ भी रोती आंखों से सेन की तरफ देखती है। उसे नहीं पता था अब उसकी किस्मत कहाँ ले जाएगी। याओ को एक कमरे में ले जाया जाता है। उसकी आंखों पर पट्टी थी और उसे कुर्सी से बांधा गया था। तभी सेन अंदर आता है और उसकी आंखों से पट्टी हटाता है। याओ घबराकर कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। तुम जितने पैसे चाहो मैं लौटा दूंगी। सेन उसका चिन पकड़कर उसके करीब आकर धीरे से उसका नाम लेता है। अपना नाम सुनते ही याओ चौंक जाती है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या तुम मुझे जानते हो? सेन शांत आवाज में बोलता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हें 300 मिलियन में खरीदा है। याओ कहती है, मैं वो पैसे लौटा दूंगी। सेन उसे बताता है, तुम्हारी कंपनी तो महीनों पहले डूब चुकी है। तुम्हें किडनैप करके नीलामी में बेचा जा रहा था। मैं तुम्हें वहां से उठा लाया हूँ, अब तुम मेरी हो। सेन उसके हाथ खोल देता है और उसे उठाकर बेड पर फेंक देता है। वो अपने कपड़ों के बटन खोल रहा था। ध्यान कहीं और था। मौका देखकर याओ अपनी हेयरपिन निकालकर उस पर हमला करने दौड़ती है। सेन बिना मुड़े पूछता है, क्या पहले कभी किसी पर हमला किया है? याओ डर जाती है। तभी वो अपनी बेल्ट से उसका हाथ बांधकर उसे बेड पर गिरा देता है। वो उसकी कमर पकड़कर कहता है, यहाँ अगर अटैक करोगी तो बस हल्की चोट लगेगी, यहाँ करोगी तो थोड़ा ज़्यादा नुकसान होगा, और यहाँ तो खेल ही पूरी खत्म। याओ रोते हुए माफ़ी मांगती है, प्लीज़ मुझे चोट मत पहुँचाओ। सेन गहरी सांस लेकर कहता है, मेरे सब्र को मत आजमाओ, मुझे डर है कहीं मैं तुम्हें सच में चोट न पहुंचा दूं। उसी समय उसका ब्लूटूथ ऑन रहता है। उसका सेक्रेटरी बोल पड़ता है, बॉस, मैं अभी अंडर एज हूँ, ये बातें सुन नहीं सकता। सेन शर्म से भरा ब्लूटूथ फेंक देता है। फिर वो याओ से कहता है, मेरे साथ कॉर्पोरेट करो, ऐसे चिल्लाओ जैसे तुम बहुत स्ट्रगल कर रही हो। याओ कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन एक्टिंग में चिल्लाती है। सेन कमरे में छिपे सारे माइक्स को ढूंढकर पानी में फेंक देता है। याओ धीरे से पूछती है, मुझे कब तक ऐसे चिल्लाना हो पड़ेगा? सेन अक्सर कहता है, 2 घंटे, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग लास्टिंग हूँ। वो बताता है कि उसने याओ को जो पानी पिलाया था उसमें दवा मिली हुई थी। फिर वो उसे उठाकर बाथरूम ले जाता है। वो उसके हाथों से उसे नहलाने लगता है और पूछता है, अब दवा का असर कम हुआ? सेन से बचने के लिए याओ उसे हक कर लेती है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। पर सेन उसे पीछे से पकड़कर दोनों हाथ जकड़ लेता है। वो कहता है, अगर कोई लड़की मेरे साथ हो और उसकी बॉडी पर एक भी निशान ना हो तो ये मेरी बेइज्जती होगी। वो जानबूझकर उसकी गर्दन पर उंगलियों से निशान बनाता है। याओ उसके हाथ पर काट लेती है और भाग जाती है। सेन नहाकर बाहर आता है तो याओ पानी लेकर खड़ी थी। जैसे ही वो पानी पीता है वो बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि याओ ने पानी में दवा मिला दी थी। सेन के होश खोने के बाद याओ उसके हथियार और कपड़े उठाकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन असल में सेन बस बेहोशी का नाटक कर रहा था। वो मुस्कुराकर कहता है, इस छोटी सी लड़की को संभालना मेरे लिए आसान नहीं होगा। गार्ड थोड़ी देर बाद याओ को पकड़कर वापस सेन के पास लाते हैं। वो पूछते हैं, सर, आपकी वुमेन भागने की कोशिश कर रही थी, क्या मदद चाहिए?
सेन कहता है मेरी वुमेन एक किट की तरह है, पंजे तो चलाएगी। फिर सब चले जाते हैं। सेन याओ को करीब बुलाता है। याओ डरते डरते उसके पास आती है। वो उसे पीछे से पकड़ता है और उसके हाथ से गन ले लेता है। याओ रोते हुए कहती है मुझे माफ़ कर दो। सेन मुस्कुराता है थोड़ी चाइनीज़ मेडिसिन होती तो बेहतर होता। याओ को समझ आ जाता है कि सेन ने उसे दवा मिलाते हुए देख लिया था। सेन कहता है यहाँ चारों तरफ लोग हैं, तुम कहीं नहीं जा सकती, लेकिन घबराओ मत, आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट दिखाता हूँ। याओ को लगता है कि वो उसे गन से मारने वाला है और वो डरकर आंखें बंद कर लेती है। पर तभी आसमान में चारों तरफ फायर क्रैकर्स फूटने लगते हैं। पूरा आकाश रोशनी से भर जाता है। ये सब सेन ने उसके बर्थडे के लिए किया था। तभी उसके ब्लूटूथ से आवाज़ आती है सब तैयार है बॉस। अचानक एक ब्लास्ट होता है। सेन अपनी जान की परवाह किए बिना याओ को ढाल की तरह ढक लेता है। विंडो टूट जाती है। वो याओ को गोद में उठाकर रस्सी के सहारे दूसरी बिल्डिंग में ले जाता है। फिर कार में बिठाकर वहाँ से भाग जाता है। कार में याओ उसकी चोटें देखती है और धीरे से पूछती है बहुत दर्द हो रहा है क्या? सेन हंस देता है मैं माफिया हूँ, ये सब तो चलता रहता है। याओ रोते हुए कहती है मेरे पास ना घर है ना पैसे। सेन जवाब देता है 1 घंटे बाद तुम्हारी फ्लाइट है। ऑक्सीजन के पैसे से तुम्हारे डैड का कर्ज चुका दिया गया है। सबको लगता है तुम उस आग में मर गई। ये पैसे तुम्हारे कॉलेज और बाकी जिंदगी के लिए काफ़ी हैं। याओ पूछती है तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। उसे क्या पता था कि सेन उससे प्यार करने लगा था। याओ जाने लगती है। फिर मुड़कर देखती है कि उसका चुराया हुआ हथियार सेन के पास है। सेन मुस्कुराकर कहता है ये खिलौना नहीं है, इसे लेकर मत घूमो। याओ चली जाती है। 1 साल बाद याओ कॉलेज में होती है। कुछ स्टूडेंट उसके परिवार को लेकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो दुखी हो जाती है। एक सीनियर उन्हें डांट कर भगा देता है और याओ को बाहर डेट पर चलने का ऑफर देता है। याओ पोलाइटली मना कर देती है। सीनियर अंदर से गुस्सा होता है, उसे इंसल्टेड महसूस होता है। बाहर आते ही याओ की फ्रेंड कहती है वो सीनियर तो हैंडसम और रिच है, उसके साथ क्यों नहीं गई? याओ उदास होकर कहती है मैं डेट को झूठा ठहराया गया, मैं सच दुनिया को दिखाऊंगी। फ्रेंड चिंता होकर उसे केयरफुल रहने को कहती है। याओ घर पहुंचती है। उसे क्या पता था कि शैन पिछले 1 साल से छुप कर उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। वो एक छाया की तरह हमेशा उसके आसपास था। इसी बीच एक अटैकर याओ के पीछे आता है। सेन उसे रोक देता है और आसानी से हरा देता है। वो पूरी रात उसके दरवाजे पर खड़ा होकर उसको प्रोटेक्ट करता है। सुबह होते ही सेन वहाँ से चला जाता है। याओ बस उसकी कार दूर जाते हुए देख लेती है। सीन शिफ्ट होता है। सेन अपने कसिनो में फोबियोंग नाम के आदमी से डील कर रहा था जो फेंग फैमिली का आदमी था। तभी कोई कहता है जो फ्लावर गर्ल मांगी थी वो आ गई है। जैसे ही वो लड़की अंदर आती है सेन हैरान रह जाता है। वो लड़की और कोई नहीं याओ थी। याओ ने अपना नाम बदलकर बेबे रख लिया था और जानबूझकर फोबियोंग के पास आई थी ताकि अपने डेट की सच्चाई पता कर सके। उसे पता ही नहीं था कि ये सेन का कसिनो है। फोबियोंग उसे अपनी गोद में उठाता है। याओ चुपके से उसकी जेब में माइक्रोफोन डाल देती है। सेन जेलस हो जाता है। गुस्से में वो गेम की शर्त रखता है आज की रात जो जीतेगा याओ उसे की होगी। सेन गेम जीत जाता है। याओ उसे देखकर दंग रह जाती है और बहाना बनाकर बाहर भागती है। सेन उसके पीछे जाता है और उसे एक कोने में पकड़ लेता है। वो गुस्से में कहता है मैंने तुम्हें स्टडी के लिए पैसे दिए थे, क्या वो कम पड़ गए जो तुम ये सब करने लगी? याओ सच छुपाकर झूठ बोलती है मैं यहाँ ज़्यादा पैसे कमाने आई हूँ, लग्जरी लाइफ जीने। ये सुनकर सेन इतना भड़क जाता है कि दीवार पर जोर से मुक्का मारता है। फिर वो याओ को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और बेड पर पटक देता है। वो उसकी कमर पकड़कर उसके करीब आता है। याओ डरते हुए चिल्लाती है रुको मैं सब बताती हूँ। याओ रोते हुए सच कहती है मैं यहाँ अपने डैड के बारे में सच्चाई के लिए आई हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली एक ही दिन में बर्बाद हो गई, इसके पीछे जरूर किसी की साजिश है। तभी शेंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें फोबियो पर शक हो रहा है? याओ जवाब देती है कि उसे पक्का नहीं मालूम, मगर उसने उसे अपने डैड से धीमी आवाज में बातें करते देख लिया था और उसी दिन से सारी दिक्कतें शुरू हो गई थी। याओ की बात सुनकर सेन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उसे डांट कर बोलता है कि तुम्हें ऐसी खतरनाक चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लिटिल गर्ल, तुम्हारी फैमिली भी कमजोर थी और तुम भी मजबूत नहीं हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये खेल कितना खतरनाक है। पर अचानक याओ का बर्ताव बदल जाता है और वो धीरे धीरे सेन के करीब आने लगती है। ये देखकर सेन को शक होता है और वो पूछता है कि क्या किसी ने बाहर तुम्हें कुछ खिलाया पिलाया था? याओ बताती है कि उसे बाहर किसी ने वाइन दी थी। सेन तुरंत समझ जाता है कि याओ के ड्रिंक पे किसी ने मेडिसिन मिला दी थी, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पा रही और उसे बहुत हॉट फील हो रहा है। सेन उसका फायदा उठाने के बजाय उसे गोद में उठा लेता है और सीधे ठंडे पानी वाले टब तक ले जाकर बैठा देता है। फिर वो नरमी से पूछता है कि क्या अब उसे थोड़ा बेहतर लग रहा है? सीन बदलता है। सेन बाहर बैठा होता है। या उसके पास आती है और उसके हाथों पर पड़ी चोटें देख लेती है। वो पास बैठकर उसके जख्मों पर मेडिसिन लगाने लगती है और पूछती है ये चोट कैसे लगी? सेन मनी मन सोचता है कि इस लिटिल गर्ल को तो ये भी नहीं पता
कि ये मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। असल में उसे चोट तब लगी थी जब वो रात भर याओ को उसके घर के बाहर प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन सेन उससे कहता है ये सब तुमसे जुड़ा नहीं है, इसकी चिंता मत करो। फिर याओ पूछती है कि तुम करते क्या हो, इस जगह पर क्यों हो। सेन झूठ बोलता है कि वो एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है और कैसीनो ऑनर ने उसे अंदर इलीगल एक्टिविटीज पकड़ने के लिए हायर किया है। ये सुनकर याओ की आंखों में उम्मीद जगती है। वो धीरे से बोलते कि क्या वो उसके डैड के बारे में पता लगा सकता है। वो कहते हैं कि वो उसे हायर करना चाहती है। अचानक सेन उसे पास खींच लेता है और गुस्से में बोलता है क्या अभी भी तुम्हें सबक नहीं मिला, ये दुनिया डेंजरस है, तुम्हारी जैसी छोटी लड़की सर्वाइव नहीं कर पाएगी। याओ कहती है कि उसे अब अपनी जिंदगी से फर्क नहीं पड़ता, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, उसे बस अपने डैड की सच्चाई सबके सामने लानी है। सेन उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि याओ किसी खतरे में पड़े। ये सुनकर याओ का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सेन का सेक्रेटरी आता है और कहता है बॉस, आपने उस लीडर गर्ल से झूठ बोला, आपने उसे नहीं बताया कि आप ब्लैक वाटर दुनिया की सबसे बड़ी हेडेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो और अंडरवर्ल्ड में आपको किंग कहते हैं। सेन उसे डांट देता है और येंग लुई को बुलाने को कहता है। येंग लुई की आते ही सेन गुस्से में पास पड़ी गिलास जमीन पर फेंकता है और चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से वो लिटिल गर्ल मुसीबत में फंस जाती, कब से ड्रिंक में मेडिसिन मिलाना शुरू कर दिया। येंग लुई घबराकर घुटने पर बैठकर माफी मांगती है। सेन उसे धमकी देते हुए कहता है कि दोबारा ऐसा हुआ तो बुरा होगा और उसे जाने को कह देता है। सेक्रेटरी बताता है कि फोंगबियोंग कल एक पार्टी में जाएगा और अब उसके फोन पर आने वाले सारे मैसेजेस उन तक पहुंचेंगे। हालांकि उसने अपना फोन साफ कर दिया था इसलिए कुछ खास नहीं मिला। सेन अंदाजा लगा लेता है कि वो कल अपने बॉस फेंग से मिलेगा। इधर याओ ने फोंगबियोंग की जेब में जो माइक लगाया था उससे उसे भी पता चल जाता है कि वो कल किसी से मिलने वाला है। सीन बदलता है, याओ जानबूझकर फोंगबियोंग की पार्टी में पहुंचती है। सेन पहले से मौजूद होता है। याओ को आते देख उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है जिसे देखकर येंग लुई अंदर ही अंदर जल उठती है। फिर हम देखते हैं कि फोंगबियोंग अपने सीक्रेट बॉस फेंग से मिलता है। फेंग बताता है कि याओ के डैड मिस्टर सी जिंग चैन उनके खिलाफ थे और उनके वजह से उन्हें बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए उन्हें सी जिंग चैन को रास्ते से हटाना पड़ा। यह सब सुनकर हिल जाती है और गलती से आवाज कर देती है। फोबियों को शक हो जाता है कि कोई उनकी बात सुन रहा है। फौरन सेन आकर याओ को वहां से बचा ले जाता है। बाहर सेन उसे दीवार के पास रोकता है और पूछता है कि उसे कैसे पता था कि फोबियोंग यहाँ आएगा। तभी येंग लुई आकर बताती है कि जोकर सेन के सेक्रेटरी का कोड नेम अपना काम पूरा कर चुका है। सेन याओ के चेहरे को छुपाने के लिए उसे मास्क पहना देता है और अपनी जैकेट उड़ा देता है। बोलता है मेरे साथ रहना एक गुड गर्ल की तरह। जोकर फोबियोंग की रस्सियों से बांधकर सेन के सामने लाता है। सेन गुस्से में धमकी देता है कि अगर उसने फेंग की सारी जानकारी नहीं दी तो उसका खेल खत्म कर देगा। डर के मारे फोबियोंग सब बताने लगता है। वो कहता है कि उसने कभी लीडर का चेहरा नहीं देखा, वो सिर्फ एजेंट है जिसका काम रिच लोगों को उन तक पहुंचाना है। फिर सेन पूछता है कि सी जिंग चैन यानी याओ के डैड की मौत कैसे हुई। याओ घबराकर सेन का हाथ पकड़ लेती है। फोबियोंग बताता है कि सी जिंग चैन उनका पहला टारगेट था। सेन गुस्से में फोबियोंग के पास जाता है और अपनी फैमिली के बारे में पूछता है। फोबियोंग कहता है कि उसने बस 2 साल पहले ज्वाइन किया और उसे कुछ नहीं पता। सेन अपने सेक्रेटरी को उसे ले जाकर पनिश करने के लिए कह देता है। याओ घबराकर पूछती है कि वो उसके साथ क्या करने वाला है। सेन उसे डराने के लिए कहता है कि वो फोबियोंग को बहुत बुरा अंजाम देगा। याओ डरते डरते पीछे हटती है और कोने तक पहुंचकर गिरने वाली होती है, मगर सेन उसे संभाल लेता है। सेन अक्सर कहता है कि वो मजाक कर रहा था, वो फोबियोंग को पुलिस को सौंप देगा। फिर वो याओ के सिर पर हल्की थपकी देता है और पूछता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। याओ रोते हुए कहते हैं कि उसके डैड बेगुनाह थे और वो चाहती है कि सेन उसकी मदद करे और सच्चाई सामने लाए। सेन कहता है कि वो बहुत महंगा है और रिस्क बहुत बड़ा है। याओ कहते हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ देने को तैयार है, उसकी पूरी जिंदगी पूरा फ्यूचर सब कुछ सेन का होगा। ये सुनकर सेन उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे पहली बार देख रहा हो। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस और केयर झलक रही होती है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी येंग लुई बीच में बोल देती है कि उनके पास किसी के फैमिली की प्रॉब्लम सुलझाने का टाइम नहीं है। याओ उदास होकर वहां से चली जाती है। सीन बदलता है। याओ रात में चुपके से फोबियोंग के घर में घुसती है। उसे पता चलता है कि फोबियोंग जेल में है, इसलिए घर खाली है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचती है कोई बोलता है मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था, काफी देर लगा दी तुमने। डर के मारे याओ बैठ जाती है और आंखें बंद करके रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जाने दो, मैं गलती से आ गई हूँ। तभी सामने से सेन निकल आता है। सेन को देखकर याओ की सांस वापस आ जाती है। सेन उसके पास बैठकर पूछता है कि वो उसके घर में घुसकर उल्टा उसे सवाल कर रही है। उसे पता चलता है कि सेन ने फोबियोंग की वाइफ से घर खरीद लिया है। सेन उसे प्यार से देखता है और कहता है कि अगर वो उसे हायर करना चाहती थी तो उसे चाहिए कि वो उसकी फैमिली का केस सॉल्व कराने में उसकी मदद करे। याओ खुद से पूछते कि क्या वो सच में मदद करेगा, क्योंकि उसके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं। सेन कहता है कि उसे बस एक प्रॉमिस चाहिए, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और खुद को किसी खतरे में नहीं डालोगी। याओ हाँ बोल देती है। सेन उसके बालों को सिलाता है और मन में कहता है कि वो उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा। सीन कट होता है अगली सुबह। सेन अपनी टाई बांध रहा होता है जब येंग लुई आती है और उसकी टाई ठीक करने लगती है। तभी याओ अंदर आ जाती है और दोनों को देखकर गलत समझ बैठती है। सेन तुरंत याओ के पास जाता है और उससे अपनी टाई ठीक करने को कहता है। याओ कूद कूद कर टाई बांध देती है गड़बड़ तरीके से, पर सेन को वो बहुत पसंद आती है क्योंकि याओ ने बांधी थी। येंग लुई जेलस हो जाती है। सेन याओ को ऊपर ले जाकर
वेपन्स ट्रेनिंग देने लगता है ताकि वो खुद को बचा सके। याओ डरती है तो सेन उसे पीछे से पकड़कर एम कराता है। पहला इंसान है परफेक्ट लगता है और याओ खुशी से सेन को हक कर लेती है। सेन भी उसे पकड़ना चाहता है लेकिन झिझक कर सिर्फ उसके सिर पर हाथ फेर देता है। याओ शर्मिंदा होकर नीचे चली जाती है और जोकर से बात करने लगती है। सेन इसे देखकर जेलसी से भर जाता है। वो कहता है बहुत मजा आ रहा है ना। याओ कहती है कि जोकर बहुत क्यूट है और वो सोचती है कि सेन और यंग लुई बचपन से साथ है, इसलिए शायद सेन उसे पसंद करता है, इसलिए याओ उसे अवॉइड करके चल जाती है। अगले दिन यंग लुई सेन का सिर दबाने की कोशिश करती है और उसी समय याओ वहाँ आ जाती है। उसे लगने लगता है कि सेन और यंग लुई एक परफेक्ट मैच है। सेन याओ को ज़्यादा देखकर उसके पीछे दौड़ना चाहता है लेकिन यंग लुई उसका हाथ पकड़ लेती है। सेन गुस्से में हाथ छुड़ाता है और उसकी गर्दन पकड़कर कहता है कि मेरे काम में इंटरफेयर मत किया करो। यंग लुई पूछती है कि क्या याओ उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। सेन चिल्लाता है मेरी गर्ल से दूर रहो। वो उसे सोफे पर धक्का देता है और याओ के पीछे निकल जाता है। सीन बदलता है। याओ अपने डैड के बारे में पता लगाने के लिए एक क्लब में जॉब करने का नाटक करती है। कुछ लोग उससे बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। याओ उन्हें अवॉइड करती है लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ ड्रिंक करने को कहते हैं। याओ मना करती है तो वो उसको दौड़ते हैं और याओ उनसे लड़कर सबको हरा देती है। तभी एक आदमी पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। याओ मुसीबत में फंस जाती है। सेन दूर से देखता है और दौड़कर आने ही वाला होता है कि तभी याओ का सीनियर आकर उसे बचा लेता है। सीनियर उसे अपनी जैकेट देता है और कहता है कि उसके हाथों में चोट है, वो उसे अपने घर ले जाकर दवा लगाएगा। वो याओ का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। तभी सेन आकर सीनियर का हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है याओ कहीं नहीं जाएगी ना तुम्हारे साथ। सेन को नजर आता है कि याओ ने सीनियर की जैकेट पहन रखी है। यही वजह है कि वो जेलस होकर उसके ऊपर से सीनियर की जैकेट उतारकर जमीन पर फेंक देता है और अपनी जैकेट याओ को पहना देता है। ये देखकर सीनियर गुस्से में सेन से पूछता है आखिर तुम हो कौन, और फिर याओ से कहता है इसे बताओ मैं कौन हूँ। याओ घबराकर झूठ बोल देती है कि सेन उसका कजन है। ये सुनकर सेन हंस पड़ता है और उसके करीब आकर पूछता है कजन सच में। याओ झिझकते हुए कहती है कि उनका रिश्ता समझाना थोड़ा मुश्किल है और वो नहीं चाहती लोग कुछ गलत समझे। याओ वहाँ से जाने लगती है पर सेन उसकी गर्दन पकड़कर उसे किस कर लेता है। सीनियर सब देखकर दंग रह जाता है। याओ उसे दूर धकेलने की कोशिश करती है लेकिन सेन उसे और कसकर किस करता रहता है। किसके बाद सेन सीनियर से कहता है कि याओ तो बस मजाक कर रही थी, असल में उसकी गर्लफ्रेंड उस पर नाराज है। याओ को मौके का फायदा मिल जाता है और वो उससे दूर भागने लगती है लेकिन सेन तुरंत उसे पकड़ लेता है। फिर सेन याओ को जबरदस्ती अपनी गोद में उठा लेता है और सीनियर सिर्फ खड़ा देखता रह जाता है। सीनियर उसे रोकने की कोशिश करता है पर तभी सेन का सेक्रेटरी आकर सीनियर से कहता है तुम्हें अंदाजे भी नहीं किससे उलझ रही हो, अपनी हद में रहो। इसके बाद सेन याओ को बेड पर बिठाता है। उसके पैरों में चोट लगी थी तो सेन उसके पैरों पर दवा लगाता है। याओ मना करती है पर सेन सख्त लहजे में कहता है गुड गर्ल बनकर शांत रहो, आज तुमने मुझे 4 बार मना किया है। याओ कहती है कि उसे इस तरह उसके साथ देखकर यंग लुई गलत समझ लेगी। सेन हैरान होकर पूछता है कि उसका यंग लुई से क्या। याओ बताती है कि उसने सुबह उसे यंग लुई को किस करते देखा। सेन चौंक कर कहता है मैंने उसे कब किस किया। याओ समझ जाती है कि उसने गलतफहमी पाल ली थी। सेन मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या याओ जेलस हो रही थी। याओ कोई जवाब नहीं देती। सेन उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है कि आज जल्दी आराम करना। इसके बाद वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि आज बार में जो सीनियर था उसकी पूरी जानकारी निकालो। सेक्रेटरी बताता है कि सीनियर का नाम जैंग है और वो उसी बार का ऑनर है। सेन को शक होता है और कहता है कि वो किसी स्टूडेंट जैसा नहीं लगता, उसकी और जानकारी लाई जाए। फिर सीन बदलता है। सेन उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने याओ को कल परेशान किया था। कल वो उन्हें सजा नहीं दे पाया था इसलिए आज वो उन्हें बुरी तरह सबक सिखाता है। उन्हें पीटने के बाद सेन ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और नशे में चूर हो जाता है। बारटेंडर याओ को कॉल करता है पर यंग लुई पहले ही सेन को लेने पहुंच जाती है। फ़ोन से याओ भी परेशान होकर तुरंत पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचकर याओ देखती है कि यंग लुई सेन को सारा देकर ले जा रही है। याओ को देखकर यंग लुई कहती है तुम घर जाओ, सेन को मैं संभाल लूंगी। लेकिन तभी सेन याओ का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर याओ समझ जाती है कि सेन उसे चाहता है। याओ कहते हैं कि आज सेन को वो संभालेगी। दोनों मिलकर सेन को बेडरूम तक ले जाती है। कमरे में पहुंचते ही सेन यंग लुई को दूर धकेल देता है और याओ को पकड़कर अपने साथ बेड पर गिराता है और उसे किस कर लेता है। याओ उसे दूर करने की कोशिश करती रहती है लेकिन सेन रुकता नहीं। ये देखकर यंग लुई बहुत जेलस हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। याओ उसे रोकने की कोशिश करती है कि वो गलत समझ रही है पर यंग लुई कोई बात नहीं मानती। यंग लुई के जाने के बाद याओ सेन के हाथों में चोटें देखती है और उन पर दवा लगाती है। दवा लगाते हुए सोचती है कि हर बार जब वो सेन से मिलती है वो घायल क्यों होता है। सुबह याओ उसके लिए खाना बनाती है और एक नोट लिखकर कॉलेज चली जाती है। रास्ते में याओ को कोई किडनैप कर लेता है। सेन तुरंत उसकी लोकेशन ट्रैक करवाता है। पता चलता है कि याओ को यंग लुई ने ही किडनैप किया है। उसे सेन से बहुत प्यार था और उसे किसी और के साथ देखकर सह नहीं पा रही थी। यंग लुई कहती है इस लड़की में ऐसा किया है, मैं सेन से बचपन से हूँ और तुम अचानक आकर उसे मुझसे कैसे छीन सकती हो। याओ कहती है कि उनके बीच कुछ नहीं और सेन सिर्फ उससे प्यार करता है।
यंगलुई मन ही मन सोचते कि याओ कितनी मासूम है, सेन ने उसे कितनी बार बचाया, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और उसने याओ के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। फिर यंगलुई कहती है, तुम्हें पता भी है सेन असल में कौन है? तुम सोचती है वो सेक्रेटरी ऑफिसर है, वो इस कंट्री की सबसे खतरनाक हाइडन ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक वाटर का लीडर है। तभी सेन याओ को बचाने पहुंच जाता है। यंगलुई उसे याद दिलाती है कि वे बचपन से साथ रहे हैं, पर सेन साफ कह देता है कि वो उसे प्यार नहीं करता, वो बस उसकी बिजनेस पार्टनर है। ये सुनकर यंगलुई कहती है कि अगर सेन याओ को प्यार करता है तो वो याओ को मार देगी। वो याओ पर हमला करने वाली होती है, तभी सेन हथियार उसकी ओर कर कहता है कि उसे मजबूर मत करो, लेकिन यंगलुई नहीं मानती और हमला करने बढ़ती है। याओ को प्रोटेक्ट करने में सेन उसे धक्का देता है और यंगलुई का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। सेन और याओ दोनों उसे पकड़ लेते हैं और बचा लेते हैं। यंगलुई हैरान होकर कहती है, मैं तुम्हें मारना चाहती थी और तुम मुझे बचा रही हो। वो शर्मिंदा होकर कहती है कि सेन और याओ एक दूसरे के साथ खुश रहें और उसे जाने दिया जाए। तभी मिस्टर फ्रैंक का आदमी आता है और सेन पर हमला कर देता है। सेन एक हाथ से अटैकर को रोकता है और दूसरे हाथ से यंगलुई को पकड़ लेता है। फिर याओ सेन को अटैकर संभालने को कहती है। सेन और याओ अटैकर को हरा देते हैं। सेक्रेटरी पहुंचकर यंगलुई को बचा लेता है। इसके बाद डॉक्टर सभी का इलाज करता है और उनकी हालत देख दंग रह जाता है। सीन बदलता है, मास्क मैन अपने बॉस मिस्टर फ्रैंक के पास जाता है। चेहरा घूमते पता चलता है कि मिस्टर फ्रैंक और कोई नहीं बल्कि सीनियर जेंग ही है। फ्रैंक नाकाम होने पर गुस्से में कहता है कि याओ को सेन कब तक बचाएगा। इसके बाद याओ सेन से नाराज होकर पूछती है कि उसने अपनी आइडेंटिटी उससे क्यों छुपाई। सेन उसे किस करके समझाता है कि वो उसके लिए कितना डर गया था। याओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन सेन दर्द से बेहोश हो जाता है। उसकी कई हड्डियां टूट चुकी थी। कुछ दिनों बाद याओ सबके लिए खाना बनाती है। सेन उसे अपने पास बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाता है। सेक्रेटरी बताता है कि फेंग का आदमी जानबूझकर छोड़ा गया था ताकि उनके बॉस की जानकारी मिल सके, और बॉस कोई और नहीं याओ का सीनियर जाएंगे। अब पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। सीन बदलता है, याओ कमरे से निकलती है और सेन अचानक उसके सामने आ जाता है। वो याओ को हक कर लेता है और कहता है कि वो उसे अवॉइड कर रही है। सेन माफी मांगते कि उसने सच छुपाया था। याओ मुस्कुराने लगती है। सेन उसके कान के पास जाकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सेन उसके गीले बाल सुखाता है और अपने पास्ट के बारे में बताता है, कैसे फेंग फैमिली ने कार क्रेश में उसके पेरेंट्स को मार दिया, कैसे उन्होंने उसकी मॉम का नेकलेस भी ले लिया था और सेन उसी नेकलेस के लिए ऑक्शन में गया था जहां उसने पहली बार याओ को देखा। सेन कहता है कि जैसा दर्द उसने झेला था वैसी ही हालत याओ की देखी। उसी दिन उसने ठान लिया कि वो याओ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। याओ उसे अचानक गले लगा लेती है। सेन कहता है कि वो उससे 7 साल बड़ा है, पर याओ उसे किस कर लेती है। सेन खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस करता है। फिर वो कहता है, आज से तुम मेरी पर्सन हो, और दोनों रात साथ बिताते हैं। कुछ समय बाद याओ घर पर अकेली होती है। कोई उसे फिर से किडनैप कर लेता है। जब उसकी आंखें खुलती है वो जेंग के सामने होती है। याओ गुस्से में पूछती है कि उसने उसके डैड के साथ ऐसा क्यों किया। जेंग बताता है कि उसके डैड उन्हें एक्सपोज करने वाले थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाना पड़ा। तभी सेन आ जाता है और जेंग को पनिश करके याओ को बचा लेता है। सेन ने पहले जेंग के खिलाफ सबूत मीडिया में दे दिए थे। जेंग पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और दोनों की फैमिलीज को न्याय मिल जाता है। आखिरी सीन, याओ का बर्थडे होता है। सब सेलिब्रेट करते हैं। सेन उसे अपनी मदर का नेकलेस देकर अपने लव का कन्विंस करता है। याओ खुशी से उसका कन्फेशन एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे न्यू चैनल शायद ड्रामा एक्सप्लेनेड में जाकर आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और प्लीज़ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।